सब कुछ दे दिया, लेकिन जिसके पास गया उसने भी अपने पास नहीं रखा। परीक्षित महाराज ऐसा दान कौन सा था, ऐसा क्या दिया था महाराज दशरथ ने जो कि सबने ले तो लिया लेकिन अपने पास रख नहीं पाए, लौटा करके दशरथ महाराज को ही दे दिया। क्या था वो मालूम है? महाराज दशरथ ने बड़े बेटा यानी राम को अपनी गोद में उठाया, वशिष्ठ महात्मा की गोद में दे दिया। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को दे दिया, विश्वामित्र ने दोरांश ने जमदग्नि यानी जितने भी वहां संत बैठे भगवान राम सबकी गोद में घूम आए और लौट के महाराज दशरथ की गोद में फिर आ गए। यानी सर्वस्व दान अपना सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी किसी ने रख नहीं पाया। महाराज पूरी अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल है। स्त्रियां पुरुष महाराज दशरथ को बधाई देने के लिए आए। चारों बेटाओं के नामकरण संस्कार हुए। एक दिन महाराज भगवान राम महाराज धीरे धीरे चारों भाई आंगन में खेलते हुए बड़े हुए। तो एक दिन क्या देखा, तो विश्वामित्र महात्मा आए जब छोटी सी उम्र है दोनों भाइयों की, राम और लक्ष्मण की। महाराज दशरथ ने उठ करके प्रणाम किया, आइए गुरुदेवता कैसे आई। उसी समय आसन पर बिठा लिया। लिखा हमारे विद्वानों ने, अरे चारों भाई आंगन में धीरे धीरे बड़े हो गए और तब तक एक दिन विश्वामित्र महात्मा लौट करके आए। महात्मा विश्वामित्र का आदर किया। महाराज दशरथ ने स्नान ध्यान करवाया, भोजन कराया, शाम को लिटा लिया, पैर दबा रहे गुरु देवता के। तब महाराज दशरथ ने पूछा, कहो गुरु जी कैसे आए। तो देखो परीक्षित महाराज दशरथ महाराज को कितना सुंदर जवाब दिया विश्वामित्र ने। बेटा दशरथ, हमारे कुटी पर कुछ राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने दे रहे, कुछ राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे, तो हम तुम्हारे बेटा राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए। परीक्षित महाराज जी आज से ना आए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और या कलयुग में राक्षस लोग होते हैं ना, अगर संत या भक्त लोग कुछ धर्म का काम करें तो उसमें रोक लगाने के लिए आते हैं। ये परीक्षित महाराज आज भी तुम देख रहे होगे, अगर तुम कोई अच्छा काम करवे को जाओ तुम्हारे रोक में भाई 3 मिल जाएंगे कम से कम। वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं जो धर्म के कार्य को हमेशा रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ से विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मांगा तो दशरथ महाराज ने कहा, गुरुजी आप राम को मत मांगो और चाहे पूरी अयोध्या मांग लो, हम तुम्हारे साथ राम को नहीं भेज सकते। तो स्वामी जी बोल पड़े और दशरथ ने हमारे पास में भिजवाए। ध्रुव भैया जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करूंगा। अरे सब सुत मोरी प्राण की नाई, सब सुत मोरी प्राण अरे राम देख नहीं बनई उसाई। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि महाराज दशरथ ने रोकर के कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरे चारों बेटा प्राणों की तरह हैं लेकिन राम मुझे देते हुए नहीं बन रहे। क्या बोले, मेरे जीवन के दोनों सहारे
दशरथ ने रो रो करके मना किया, गुरुदेव चाहे पूरी अयोध्या ले जाओ लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ। लेकिन तब तक भगवान श्री राम आ गए। बोले पिताजी, कहो बेटा, अगर गुरुजी के पास में हम नहीं गए तो हम शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, सीखेंगे कैसे? महाराज दशरथ समझ गए कि राम जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बेटा राम, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। महाराज गुरु के विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ? रीवा में जहाँ आश्रम बना हुआ था उस आश्रम की तरफ चले तो जिस नगर से निकल करके जाते हैं उस नगर के पुरुष स्त्रियां केवल एक ही बात सोचते हैं, भगवान इनके छोटे छोटे बच्चों के माँ और बाप कैसे हैं? कितने तुमात कहो सखी कैसे, और जिन पठवा बालक बने से। कैसे माता पिता हैं जिन्होंने इतने छोटे छोटे कोमल कोमल बालकों को एक महात्मा के साथ में जंगल के लिए भेज दिया है। महाराज दशरथ के साथ राम और लक्ष्मण धीरे 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 बढ़ते चले गए। अब देखो परीक्षित महाराज, गौर करें, जैसे थोड़े से आगे बढ़े तो विश्वामित्र महात्मा ने कहा, राम, बोले कहो गुरुजी, देखो हमारे आश्रम के लिए दो रास्ता बनी है। परीक्षित महाराज ध्यान दो इधर, हमारे आश्रम के लिए दो रास्ता जाती है, एक रास्ता ये जाती है, एक ये, बताओ कौन सी पे चलोगे? राम ने हाथ जोड़े, गुरुजी हम कभी नहीं गए, आप बताओ। विश्वामित्र बोले, देखो इस पर जाओगे तो केवल शाम तक पहुंच जाएंगे, और इस पर जाओगे तो घूम के 5 दिन लगेंगे कम से कम। बोले गुरुजी तो इसी पर चले, शाम तक पहुंच जाएंगे। बोले नहीं। फिर बोले देखो इस पर जाएंगे तो राक्षसों का खतरा है, राक्षस बहुत मिलेंगे, और इस पर जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। भगवान राम ने कहा, गुरुजी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है अवतार क्यों होता है? अरे हमारी रामचरितमानस संकेत करती है भगवान का अवतार पृथ्वी पर कब होता है, क्यों होता है, कौन से कारण बनते हैं, तब भगवान अवतार धारण करने के बाद आते हैं। लिखा स्वामी जी ने लिखा कि जब जब हमारी इस मातृभूमि पृथ्वी पर धर्म कम होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, पापियों का अत्याचार ज्यादा होने लगता है, तब तब मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार धारण करने के बाद आते। जब जब होए धर्म की हानि, बाहर असरयदमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, अरे आई हने सज्जन कर पीरा। तब तब मेरे परमात्मा अवतार धारण करने के बाद आते हैं। महाराज गुरु के साथ में जा रहे हैं दोनों भाई, और तब तक परीक्षित महाराज आगे से क्या देखा, एक तारिका नाम की राक्षसी आगे से आई। देखो ये रामचरितमानस हमारे रामायण का प्रमाण है महाराज।
शरीर कैसा था? ताड़का जिस समय अपनी जीभ निकालती थी तो अपने पैर के अंगूठा को चाट लेती थी, इतनी लंबी जीभ थी। महाराज झूठी बात है ना, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि रामचरितमानस में 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अबदा, विसंजना, लक्षणा। परीक्षित महाराज, भाषाएं कितनी? भाषाएं तो बहुत होती है, बहुत। रामचरितमानस में देखो, अगर तुम रास्ते पर जा रहे हो तो पीछे से अगर साइकिल वाला घंटी बजाएगा तो तुम समझ जाओगे कि जो के रोज रास्ता पे हट जाओ, बहुत ना हमें लेकर जाते हो। यानी वो भी एक भाषा है। एक भाषा वो होती है कि जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है। बढ़ा चढ़ाकर रामचरितमानस में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके बात करना। जैसे तुम मानो, जैसे किसी अलमारी में तुम्हारी किताबें रखी है और तुमने अपने नाती थे कई परीक्षित महाराज के लला बामे थे एक रामचरितमानस की छोटी सी किताब रखी है, पाए उठाएला नाती भूल गो तो नाती ने कहा करो बाबा ने पता नहीं कहा मंगाओ 2-4 किताबें एक संग उठाएला को जब जरूरत होता है ले लेंगे। तो बाबा कहा कह रहे मार में लला तो भाई एक मंगाई तो जो की पूरी अलमारी उठा ली है, और जब हकीकत ये अलमारी उठा करके नहीं लाया। यानी बढ़ा चढ़ा करके बात करना, और एक भाषा ये है जो हम और आप बात करते हैं। महाराज 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है रामचरितमानस में। तो ताड़का का वध किया भगवान ने, उसमें से एक सुंदर सी देवांगना निकल करके आकाश मार्ग में चली गई, और आगे से सुबाहु आया है, मारीच आया है, सुबाहु का वध कर दिया, मारीच को उठा करके 7 योजन की दूरी पर फेंक दिया और गुरुजी के आश्रम पर पहुंच गए। एक दिन गुरु विश्वामित्र पढ़ा रहे और राम और लक्ष्मण बैठे पढ़ रहे। ध्यान देकर के सुने अब थोड़ी देर सब लोग। तब तक क्या देखा कि एक पत्र आया है। लला लबको सर, कैसे हैं? पैसा दे। और इसी बीच 21 रुपए हमारे पास में भिजवाए अंकित और सचिन की बात जी संध्या और पिता की तरफ से भगवान से आराधना करेंगे। दयाल धर्म क्षेत्र में सदैव वैसे ही हाथ आगे बढ़ते रहे। पैसा एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे, राम लक्ष्मण पढ़ रहे हैं, और तब तक क्या देखा कि एक पत्र आया। कहां से? किसका पत्र था? लिखा वे दोनों ही बातें कर रहे तो आयो जनक परवाना, दोनों बातें कर रहे तो आयो जनक परवाना। दशरथ के पास में बैठे राम लक्ष्मण और परीक्षित महाराज। तब तक एक पत्र आया, गुरु विश्वामित्र ने देख लिया। विश्वामित्र ने कहा जरा पत्र हाथ में लिया और राम से कह लला राम, बोले कहो गुरुजी अब हमारी नजर थोड़ी सी कम है, ये बताओ ये कहां से आया है? अरे विश्वामित्र जी पत्र लियो रघुवर को लियो भाई, और किनको पत्र कहां से आया बेटा दियो बताई, बेटा दियो बताई। ये पानी बात लिख गई जब पहले करे खाना, ये दोनों बातें कर रहे बलियायो जग परवाना, ये दोनों ही बातें करी करे बलियायो जग परवाना, ये दोनों ही बातें करी करे बलियायो जग भगवान राम ने पत्र पढ़ करके बताया गुरुजी तुम्हें नहीं मालूम है ये कहां से आया है? कहां से आया है? अरे जनक भूपति रचाई सीता की ओर लगाई, भूपति रचाई सीता की ओर लगाई, और बड़े बड़े भूप
भगवान राम ने गुरुजी ये जनक महाराज के यहाँ से पत्र आया है, उन्होंने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान धनुष रखवा दिया है और इस पत्र में लिखा है कि जो इस शिव जी के धनुष को उठा करके तोड़ देगा महाराज जनक की पुत्री जनक नंदनी उसके साथ में विवाह कर लेगी। परीक्षित महाराज एक बात बताऊं, बाबा हैं बड़े बूढ़े 70-80 साल के और उनको मन चल रहा हो बगल के गांव में हो दावत और नाती रो रहा हो बाबा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम मत जाओ मैं जाऊंगा। तो मालूम है बाबा को अपना मन चल रहा है तो बाबा क्या करेंगे नाती से लला बोले हाँ देख तो मालूम है हम बड़े बूढ़े हम पे खबर तो है ना, हम केवल पे हमारे खास मित्र हैं हितैषी हैं, अगर हम ना आएंगे तो वे बुरा मान जाएंगे। मन चल लो है अपनो और नाती शिकारे उल्टी पढ़ाई। महाराज जनक ने कही राम दशरथ महाराज है ना वो जनक महाराज है ना विश्वामित्र ने कहा वो हमारे खास हितैषी हैं, अगर लला हम ना आएंगे तो बुरा मान जाएंगे। राम ने की गुरुजी बिना तो बहुत है गए हम तुम्हारे संग चले तो बोले चला। तो गुरु के साथ राम और लक्ष्मण कहाँ जनकपुर की तरफ चले। लला लवकुश रास्ता में एक बीमारी मिली। कौन सी? कितनी सुंदर स्वरूप खिली जैसे धूप बदन उजियारी और लघुवर में लई निहार ले गुलवर से महाराज राम ने देखा गुरुजी एक स्त्री जंगल में पड़ी हुई है निर्जन वन में। अरे नहीं चला राम को रास्ता में तो गुरु जी के हाथ जोड़े गुरु जी ये कौन है? तो गुरु जी बोले और 11 रुपए से सम्मानित किया है राजेश बघेल और विशाल बघेल। दोनों भाइयों ने भगवान से आराधना करेंगे दिनों के दयाल धर्म क्षेत्र में सदैव ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहे। महाराज परीक्षित जी भगवान राम आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर पत्थर जैसी स्त्री पड़ी है। हाथ जोड़ करके पूछ लिया गुरुजी ये कौन है? गुरुजी ने की बेटा ये गौतम ऋषि की स्त्री है, इसका नाम है अहिल्या। बोले पत्थर की कैसे हो गई? बोले इसके साथ में देवराज इंद्र ने छल किया था तो गौतम ऋषि महात्मा ने इसे श्राप दे दिया। अच्छा बोले हाँ। भगवान राम ने कहा गुरुजी जब बेचारी को दोष तो ज्यादा है ना कि गुरु ने की बेटा हम कर भी क्या सकते हैं। तो उसी समय भगवान राम करने क्या लगे उस अहिल्या के साथ में जो पत्थर जैसी पड़ी थी
भगवान श्री राम ने अपने पैरों की रज उस शिला से लगाई महाराज। उसी समय राम 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 करते हुए अहिल्या स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अहिल्या का उद्धार कर दिया। अब के बाद भगवान राम और लक्ष्मण दोनों चले। सभी से मेरा निवेदन है, कल की तरह एक बात बना लियो, उठियो मत कोई, ठीक है? बात बना लियो, कल इतनी बात बनाई दी, इतनी अच्छी तुमने हमारी और तुम्हारी सब बहुत बढ़िया लगो, तुम उठे ना तो सबन से विद्या उठना मत कोई भी। भगवान राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ चले। अरे चले हंसी रघुराई और पहुंचे फूल बाग में साई। चले हंसी रघुराई पहुंचे फूल बाग में साई। चले हंसी रघुराई पहुंचे फूल बाग में साई। चले हंसी रघुराई पहुंचे फूल बाग में साई। भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरुजी के साथ चले। कौन सा दिन था, कौन सा तिथि थी? जगत द्वार की पूर्णमासी। जगत द्वार की पूर्णमासी। विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कहाँ जनकपुर में पहुंचे। महाराज परीक्षित जी सब जनकपुर वासियों ने बड़ा सम्मान किया। जितनी माताएं थी सबने राम और लक्ष्मण को देखा तो दिल में केवल एक ही बात आई, हमारी बिटिया सीता का विवाह हो तो इस बड़े बेटा के साथ में। लेकिन महाराज दशरथ ने बहुत बुरा किया है कि धनुष यज्ञ में रखवा दिया, ऐसे धनुष टूटेगा नहीं, विवाह होगा नहीं। महाराज पूरा दिन हो गया, आ जाओ झांकी वाले कलाकार, आ जाओ गणेश भैया, सब एक साथ में आ जाओ। सब यहाँ पीछे खड़े हो जाना, ठीक है ना? आ जाओ। महाराज संध्या का समय हुआ तो गुरुजी ने कहा बेटा राम से, बेटा राम एक काम करो। कहो गुरुजी तुम बगिया की तरफ चले जाओ और बगिया से थोड़े से प्रसून ले आओ, हमें पूजा करनी है। जो आज्ञा गुरुजी।
इतनी कहने के बाद गुरुजी की बात मानकर भगवान राम और लक्ष्मण महाराज जनक की बगिया की तरफ चले फूल लेने के लिए। और उधर मैया सीता अपनी सहेलियों को लेकर के कबरी पूजन के लिए जा रही है। देखो जितनी भी है यहाँ पर हमारी बहनाएं बैठी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो सुने ध्यान से, सब सुने ध्यान से। रामचरितमानस की केवल 5 चौपाई, ज्यादा नहीं। आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके यानी नहावत धोवत तो सभी हो गई। ऐसा तो कोई ना है जो नहावे ना है, ऐसे आता है जो नहाता है, ऐसे कोई ना है जो नहीं नहाता है। स्नान ध्यान करके आसन लगा करके और 5 चौपाइयों का ज्यादा नहीं 5 बार जाप कर लेना। देखो सब बहनाओं की यही इच्छा होती है कि भगवान हमारी शादी हो तो हमारे पति सुशील स्वभाव के हो, अच्छे हो, ज्यादा खतरनाक ना हो, शराब फराब ना पिए तो जुआ फुआ ना खेल तो समझ की इच्छा। कोई तो ना चाहते कि हमें शराब भी मिल जाए, कोई जुआ भी मिल जाए, कोई चाहते कोई, सब यही चाहते हैं बढ़िया मिले। तो केवल रामचरितमानस की ये 5 चौपाई याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड ना करो तो संज्ञा को लिखवाए नहीं हो। ये मेरा दावा है, आपको सुशील स्वभाव वाला पति मिलेगा अगर 5 चौपाइयों का रोज अगर आप अध्ययन करोगी तो। कौन सी चौपाई है? लिखा हमारे गोस्वामी जी ने जिस समय सीता मैया गई है कबरी पूजन के लिए, तब गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में सीता का व्रत कबरी मैया के प्यार कैसा था। भवानी सीता हमारी पूर्ण मन कामना तुम्हारी। बैठो सब जने शांति बनाओ।